मित्रों एंड मित्रानियों नमस्कार। मेरा नाम है देविका और स्वागत है आप सभी का। तो यहाँ पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज समझने वाले हैं। वो कंसेप्ट क्या है कि उससे लगभग सारे ही एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। छोटे बड़े जो भी एग्जाम्स है सब में ही क्वेश्चंस बनते हैं, उस लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं उस टॉपिक से। टॉपिक बड़ा छोटा सा है, बहुत आसान सा है, लेकिन लोगों में कंफ्यूजन होने की वजह से लगभग बच्चे उस क्वेश्चंस को गलत ही कर देते हैं। और आप सोचो उस छोटे से टॉपिक से यूपीएससी के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब जो आईएएस का एग्जाम देने वाले लोग बैठते हैं वो भी उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज के डेट में अगर आप आईएएस का एग्जाम नहीं भी दे रहे होंगे, आप कोई एग्जाम नहीं दे रहे होंगे, फिर भी आप अगर इस कंसेप्ट को समझ लिया आपने, तो आप समझो आपने यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो इससे आपको थोड़ा सा प्राउड भी फील होगा। तो बात यहाँ पे क्या है कि जो आज का कंसेप्ट है वो क्या है, वो है वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा का मूल्य, वैल्यू ऑफ मनी। मेरी राइटिंग पे मत जाना, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा का मूल्य क्या है। आपको लगेगा बहुत ही आसान सा ये सवाल है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें तो क्या ही रखा है। तो मुद्रा का मूल्य क्या होता है, मुद्रा की क्रय शक्ति, उसकी परचेजिंग पावर, मतलब एक यूनिट मुद्रा आपकी कितनी चीजों को खरीद सकती है, उसकी खरीदने की जो क्षमता क्या है, वही उस मुद्रा का मूल्य हो जाता है। मतलब नॉर्मली हम चीजों का मूल्य मुद्रा में मापते हैं कि 1 केजी टमाटर का मूल्य 100 रुपए हो गया, तो हमने 1 केजी टमाटर का मूल्य क्या लगाया, 100 रुपया लगाया। तो उसी तरीके से उस 100 रुपए का जो मूल्य हो गया वो क्या हो गया, वो 1 केजी टमाटर हो गया। क्या हो गया, मान लीजिए 100 रुपए है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, टोमेटो कितने, 1 केजी। बहुत ही आसान कंसेप्ट है, इस पे मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगी लास्ट में चल के, और जल्दी ही समझने की कोशिश करेंगे इस कंसेप्ट को। तो इसकी वैल्यू, इस 100 रुपए की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई आपका 1 केजी टमाटर। ठीक है, तो अभी क्या है, मान लीजिए कि आपके जेब में या आपकी तनख्वाह है वो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए की है, आप महीने में 100 रुपए कमाते हैं। लेकिन क्या हो गया कि जो मार्केट है, मार्केट में महंगाई बढ़ गई। महंगाई मतलब इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। आप मुद्रास्फीति के बारे में हम आगे चल के भी जो है क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी के टाइम पे जानिए कि मुद्रास्फीति का मतलब है महंगाई। तो महंगाई बढ़ गई मार्केट में, और जो 1 केजी टमाटर 100 रुपए में मिल रहा था, अब ये 1 केजी टमाटर क्या हो गया, 200 में मिलने लग गया हमें। ठीक, लेकिन आपकी तनख्वाह क्या है महीने की, वो तो सिर्फ 100 रुपए है। तो अगर अब आप मार्केट में गए अपने सब्जी वाले भैया के पास और आपने कहा कि मुझे 1 केजी टमाटर दे दो, और भैया ने आपको कह दिया कि नहीं, अब ये आपके 100 रुपए की तनख्वाह में ये टमाटर नहीं आएगा, अब ये 200 रुपए की तनख्वाह में आएगा। तो आप क्या कहोगे कि ठीक है कोई बात नहीं, आप 100 रुपए में जितना मिलता है आप उतना दे दो मुझे। तो अब क्या होगा कि आपने इस 200 वाले टमाटर को आपने दिया 100 रुपए, और 100 रुपए में आपको कितना मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ हाफ केजी मिलेगा। कितना, हाफ केजी, हाफ केजी मिला। मतलब अब यहां पे सबसे बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, बात क्या है, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ने से टमाटर का दाम बढ़ गया। दाम बढ़ने की वजह से अब आपके पास सिर्फ 100 रुपए थे, और आपने कहा मुझे 100 रुपए का ही दे दो जितना आता है, तो आपको कितना मिला, सिर्फ आधा केजी टमाटर मिल पाया। तो हमने क्या कहा था, इस 100 रुपए का जो मूल्य है ये टमाटर है। इसका जो मूल्य था, मतलब इसकी जो क्रय शक्ति थी पहले या अब भी, जो इसकी क्रय शक्ति है वो टमाटर थी, लेकिन इसका जो मूल्य टमाटर था, अब वो टमाटर आपको 1 केजी पूरा ना मिल करके आधा केजी मिल रहा है। मतलब ये जो 100 रुपए है, अब इसकी जो है क्या हुआ, इसकी वैल्यू घट गई है। मतलब अब 100 रुपए दे करके आप कम सामान खरीद पाएंगे। मतलब उस मुद्रा का जो मूल्य है वो डिक्रीज कर गया है। ठीक, तो यहां पे ये इन्फ्लेशन और वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट था। क्वेश्चन क्या बनता है इस पे, ठीक है, तो परचेजिंग पावर भी हो गया या क्रय शक्ति हो गया। आप इसको नॉर्मली क्रय शक्ति भी कह सकते हो, आप इसको मुद्रा का मूल्य भी कह सकते हो, मतलब मुद्रा का मूल्य की क्रय शक्ति भी कह सकते हो, और आप नॉर्मली इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि इसका मूल्य जो है ये टमाटर है। ठीक है, टमाटर की जगह कुछ भी सामान रख लो आप, वो चलता है। तो हमने कंसेप्ट ये समझ लिया यहाँ पे। तो अब इस पे क्वेश्चन क्या बनते हैं कि जो, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया कि महंगाई जब बढ़ती है तो उसमें क्या होता है, आपके पास ऑप्शंस आ गए कि जो मुद्रा का मूल्य होता है वो बढ़ जाता है, मुद्रा का मूल्य घट जाता है, स्थिर रहता है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपने यहाँ पे क्या समझा कि जो 100 रुपए का मुद्रा का मूल्य क्या था, वो टमाटर था। अब वो टमाटर हमें जो है महंगाई होने की वजह से वो टमाटर पूरा 100 रुपए में ना मिल करके 200 में मिल रहा है।
हमारे पास 100 रुपए ही है, तो अब जो है उस 100 रुपए में कितना मिलेगा, हमें सिर्फ आधा केजी मिलेगा। तो इसका जो मूल्य था 100 रुपए का वो घट के आधा केजी हो गया। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो हम क्या कहेंगे कि जो मुद्रा का मूल्य था वो मूल्य क्या हुआ, घट गया, डिक्रीज कर गया, मुद्रा का मूल्य गिर गया, बढ़ा नहीं है। यहीं पे लोग इसी कंसेप्ट को जो है कंफ्यूजन में चले जाते हैं और वो क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। और इसी पे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो मुद्रा की क्रय शक्ति है वो बढ़ गई, वो घट गई, बराबर बनी रही, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप उसी के हिसाब से, क्रय शक्ति के हिसाब से ही आप देख रहे हो कि इसकी क्रय शक्ति अब क्या है, कम हो गई है। ठीक है, तो परचेजिंग पावर जो है डिक्रीज कर गई है मुद्रा की। तो मुद्रा के मूल्य के नाम से हमने ये सारे कंसेप्ट यहाँ पे छोटा सा एक कंसेप्ट समझने की कोशिश करी है, और मैं उम्मीद करूंगी आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा और आप इसको जो है नॉर्मल कॉपी पेन लेकर थोड़ा लिख के देखेंगे, अच्छा इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था, ऐसे ऐसे करके घटा, तो एक जो है इमेज आपके दिमाग में बन जाएगी। और कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे एग्जाम के अंदर में तो आपके दिमाग में डायरेक्ट ये नहीं आएगा कि मुद्रा का मूल्य क्या है। जब आप रटने की कोशिश करते हैं तो वो चीज याद नहीं होती है। इस तरीके से आपके दिमाग में आ जाएगा, अच्छा 1 केजी टमाटर ऐसे मिल रहा था, फिर उसका दाम बढ़ गया तो वो सीधे सीधे आधा केजी टमाटर मिलने लग गया मुझे, तो उसका जो है क्या था, मुद्रा का जो मूल्य था वो घट गया, मतलब आधा केजी टमाटर मतलब मुद्रा का मूल्य ही घट गया यहाँ पे। तो ऐसे आपको याद आएगा तो आप कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो उम्मीद करूंगी आगे आपके लिए और भी ऐसे इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट लेकर के छोटे छोटे मैं आती रहूंगी। तो खाते पीते मस्त रहिए, धन्यवाद आप सभी का।